हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। आज काफ़ी लंबे समय के बाद वीडियो बना रहे हैं और आपके सामने आ रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं आपसे। इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। काफ़ी लंबा समय हो गया और वीडियोस प्रोवाइड नहीं कर पाए, तो आज हम एक नए सब्जेक्ट के सामने लेकर के सामने आ रहे हैं आपके साथ, जो कि है मेंटल हेल्थ नर्सिंग या फिर साइकेट्रिक। साइकेट्रिक ज़्यादातर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में, अगर सेमेस्टर वाइज आपका कोर्स है तो, और अगर आप ईयरली हैं तो आपको थर्ड ईयर में देखने को मिलता है। काफ़ी स्टूडेंट ने साइकोलॉजी को समझा और साइकोलॉजी में अच्छा फीडबैक दिया, जिसकी वजह से हमें लगा कि साइकेट्रिक, हमने एक पोल भी डाला था, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर साइकेट्रिक काफ़ी स्टूडेंट ने चूज़ किया कि वो पढ़ना चाहते हैं। तो हम आज आपके सामने वही सब्जेक्ट लेकर के आए हैं। यूनिट वाइज आप यहाँ पर इन लेक्चर्स को देखेंगे, या फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, इस तरीके से इन एन ऑर्डर आपको ऑल डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे। आप पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स रहेंगे जिनको कि आप डाउनलोड कर सकते हैं, और वीडियो के में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सब नोट फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगी। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि किस किस तरीके से हम यूनिट वन को, यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो बताया जाता है ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, यहाँ पर आपको पर्सपेक्टिव्स बताए जाएंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। साथ ही साथ जब भी आपको मेंटल हेल्थ नर्सिंग बताया जा रहा है तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स आपको बताया गया। ये पर्सपेक्टिव्स आपके मेन है, जिसमें डेफिनेशन क्या होती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग की, मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, साथ ही साथ मेंटल एक्ट क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें, या फिर मेंटल हेल्थ नर्सेस के रोल्स क्या हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं यूनिट बाय यूनिट, वो सब हम लोग यहाँ पर देखते हुए चलेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनेंगे। ठीक है, मेंटल हेल्थ के जो मेंटल इलनेस के जो भी सिम्टम्स है वो यहाँ थोड़े सा हाईलाइटेड है, जैसे रॉन्ग थॉट्स देखने को मिलते हैं, बैड स्लीप देखने को मिलती है, इरिटेशन देखने को मिलता है, रॉन्ग परसेप्शन उन बच्चों में या फिर उन पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो आइए चलिए आगे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो चीज़ आ जाती है वो है मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन। मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखेंगे, और जो डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है वो प्रोवाइड की गई है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग डेफिनेशन प्रोवाइड की गई। जब भी आप डेफिनेशंस लिखते हैं या डेफिनेशन मेंशन करते हैं तो वहां पर ये नाम जरूर देना है जिसने भी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या कहती है? सिंपल सी डेफिनेशन है, बताती है कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक तरीके से ऐसी परिस्थिति है जिसमें इंडिविजुअल जो है वो अपनी एबिलिटीज को रियलाइज कर पाता है, साथ ही साथ अपनी वर्क में प्रोडक्टिविटी दे पाता है और अपनी कम्युनिटी में कॉन्ट्रीब्यूशंस दे पाता है। ऐसे परिस्थिति को आप ओवरऑल कंक्लूड करके मेंटल हेल्थ बोलते हैं। वो कंडीशन जो है, वो परिस्थिति जो है, वो मेंटल हेल्थ की आपको देखने को मिलती है। अगर मैं रिपीट करूं और समराइज करूं तो समराइज करके यही कह सकता हूं कि अगर कोई पर्सन मेंटल हेल्थ को बताना चाहता है मेंटल हेल्थ क्या है, तो मेंटल हेल्थ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंडिविजुअल अपनी एबिलिटीज को रियलाइज कर पाए। ठीक है, पॉइंट वाइज यहां पर हाईलाइट करिए, एबिलिटीज को रियलाइज कर पाए, वर्क में प्रोडक्टिविटी दे पाए और साथ ही साथ अपनी कम्युनिटी को कंट्रीब्यूशन दे पाए, तो वो मेंटल हेल्थ कहलाता है। अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। एक टॉपिक क्लियर हुआ आपका यहां पर कि मेंटल हेल्थ क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्दी पर्सन, मतलब जो मानसिक रूप से स्वस्थ है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है वो मैं डिटेल में यहाँ नहीं कर रहा हूँ। आप ऊपर देखेंगे एक जो भी आई बटन है वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगी। मैं साइकोलॉजी में पहले ही बता चुका हूँ, मेंटली हेल्दी पर्सन के डिटेल में आपको बता चुका हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। आप जाकर के वो वीडियो इस वीडियो के बाद देखेंगे तो एक टॉपिक और आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। मेक श्योर उस वीडियो को जरूर देख लें, टॉपिक मिस मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगर हम यहाँ पर, तो मेंटल इलनेस आ जाता है। अब भाई मेंटल हेल्थ हमने पढ़ा, तो जो मेंटल इलनेस है दैट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ मेंटल हेल्थ। जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका भाई उल्टा होगा आपका मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस में क्या आपको बताया जाता है? मेंटल इलनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड और बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सनल डिस्ट्रेस और इम्पेयर्ड फंक्शनिंग। मतलब जो मेंटल इलनेस होता है वो एक तरीके से आपकी जब थिंकिंग है वो ऑल्टर हो जाए, आपका मूड ऑल्टर हो जाए और आपका बिहेवियर भी ऑल्टर हो जाए,
किसी पर्सनल डिस्ट्रेस की वजह से, और इसकी वजह से आपकी जो फंक्शनिंग है, बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो इम्पेयर्ड हो जाए, तो ऐसी कंडीशन को मेंटल इलनेस कहेंगे। मैं समराइज करके बोलूं तो मेंटल इलनेस एक ऐसी परिस्थिति है जहां आपकी थिंकिंग पूरी डिस्टर्ब हो गई, आपका मूड पूरा डिस्टर्ब हो गया, आपका बिहेवियर डिस्टर्ब चल रहा है, मतलब जिस तरीके की थिंकिंग जिस परिस्थिति में होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, जिस परिस्थिति में जैसा मूड होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, आप किसी पार्टी में गए तो आपका मूड चीयरफुल होना चाहिए, नहीं है, आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी मेंटल इलनेस जो है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। और इस वजह से आपकी जो फंक्शनिंग है वो टोटली अल्टर हो जाती है। तो ये सारी चीजें कंक्लूड करके आपकी यहां पर कहलाती हैं मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में और भी कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इमेज एसोसिएट किया आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस इमेज में यहाँ पर बताया गया है कि मेंटल हेल्थ कंडीशन जो कि नेगेटिव इफेक्ट डालती है एक इंडिविजुअल पे, जैसे आप यहाँ पर थिंकिंग देख रहे हैं, मैंने ऊपर बताया थिंकिंग ऑल्टर हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। तो यहाँ थिंकिंग में देखिए कुछ का कुछ सोच रहा है वो, कुछ ना कुछ गाड़ी, मुर्गी, सोना, गाय, भैंस, कुछ भी उससे रिलेटेड कुछ भी इम्पेयर्ड चल रहा है उसके दिमाग में, उसको नहीं आइडिया है क्या सोच रहा है, किसको किस चीज से लिंक कर रहा है, नो आइडिया, ठीक है। उसके साथ साथ वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, ठीक है, हमेशा सैड है या फिर बहुत उदास है, डिप्रेस्ड फील कर रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। या फिर अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, चीजें सामान पटक रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो ये सब मेंटल इलनेस में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर प्रिवेलेंस एंड इंसिडेंस आपको बताया जाता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं इन वर्ड का मतलब क्या है, इंसिडेंस क्या है और प्रिवेलेंस क्या है। इंसिडेंस मतलब कि जो न्यू केसेस होते हैं, ठीक है, न्यू केसेस जो भी हैं वो इंसिडेंस में आएंगे, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है, जब भी कोई पर्टिकुलर टाइम है उसमें जितना भी गिवन एरिया है उसमें कितने केसेस ऑलरेडी चल रहे हैं वो प्रेवलेंस में आएंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं जो भी ऑलरेडी केसेस आए हैं वो यहाँ पर प्रेवलेंस में काउंट होंगे, और नए केसेस काउंट होंगे इंसिडेंस में, ठीक है। तो 2019 का ये डेटा आपके सामने बताया जा रहा है, जिसमें कि प्रेवलेंस थोड़ा सा दिखाया जाता है, इंसिडेंस दिखाया जाता है। तो सबसे ज्यादा आपको जो डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं वो मिल जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें पेशेंट में एंजाइटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, पैनिक अटैक्स आते हैं, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर। ऑलरेडी यू नो डिप्रेशन कितना ज्यादा कॉमन है, कहा जाता है कि अगर आप रेंडमली देखें तो 10 में से जो 2 या 3 लोग हैं वो डिप्रेस्ड पाए जाते हैं, डिप्रेशन इतना ज्यादा कॉमन है। सीवियरिटी अलग अलग डिपेंड करती है, कोई माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है, कोई सीवियर भी हो सकता है, तो सीवियरिटी इज अ डिफरेंट थिंग। उसके बाद बाइपोलर डिसऑर्डर नेक्स्ट आ जाता है, स्कीजोफ्रेनिया उसके बाद आ जाता है, फिर ईटिंग डिसऑर्डर आ जाता है, जहां पर ईटिंग डिसऑर्डर में आप साइकोलॉजी में पहले भी पढ़ चुके होंगे, जहां बुलिमिया और ये डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बुलिमिया नर्वोसा और एनोरेक्सिया आपने जो देखा होगा वो यहाँ पर देखने को मिले। लेटर ऑन जब भी ये डिसऑर्डर आएंगे तो हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका इंसिडेंस और प्रेवलेंस, मतलब किस कौन कौन से डिसऑर्डर कितना ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। एक और डेटा है यहाँ पर इसके बारे में जो कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये है यहाँ पर प्रेवलेंस ऑफ मेंटल इलनेस ऑफ द यूएस, ठीक है। ये एडल्ट पॉपुलेशन का एक डेटा है, इसमें थोड़ी एग्जैक्टनेस और ज्यादा आ गई, इसलिए मैंने ये डेटा यहाँ पर पुटअप किया है आपके लिए, जिसमें कि ये बताया गया है कि एंजाइटी सबसे ज्यादा देखने को मिली। प्रीवियस डेटा में भी एंजाइटी सबसे ज्यादा थी, फिर डिप्रेशन था, ये ये यहाँ पर पीटीएसडी आ जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है वो आ जाता है, फिर बाइपोलर डिसऑर्डर आ जाता है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर आ जाता है, उसके बाद जो कि ईटिंग डिसऑर्डर है अपने आप में एक, उसके बाद ओसीडी आपको देखने को मिलता है जो कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, फिर एनोरेक्सिया नर्वोसा है, दैट इज ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया आ जाता है, और फिर बुलिमिया नर्वोसा आ जाता है, दैट इज ऑल्सो ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये कुछ ग्राफ है जो कि इस तरीके से आपको बनता हुआ देखने को मिला है, जहां पर ये बताया गया कौन सा डिसऑर्डर सबसे ज्यादा कॉमन है। प्रेवलेंस और इंसिडेंस आपको बताने का मतलब ये है, एक तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेवलेंस इनमें से किन डिसीज का है, तो आप यहाँ पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लगाते हैं यहाँ पर डिप्रेशन को टिक, ठीक है, जो कि गलत साबित होता है। एंजाइटी सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा देखने वाला डिसऑर्डर है, कई लोग यहाँ पर अगर स्किज़ोफ्रेनिया भी आ जाता तो उसको भी टिक लगा देते हैं। तो इस तरीके से जो आपको डिसऑर्डर का प्रेवलेंस बताने का मोटिव यही है कि कौन सा डिसीज सबसे ज्यादा होता है वो आपको बताया जा सके।
नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मेंटल हेल्थ एक्ट। मेंटल हेल्थ एक्ट ज्यादातर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट में मतलब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो हैं उनमें ज्यादातर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर मेंटल हेल्थ एक्ट में क्या क्या चीजें आपको बताई जाती हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट जो है शॉर्ट में मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ज्यादा थियोरेटिकल इसमें बताने की जरूरत नहीं समझी मैंने। इसमें बताया गया कि 1912 में एक एक्ट था जिसको इंडियन ल्यूनेसी एक्ट बोला जाता था, उसको रिप्लेस किया ल्यूनेटिक असाइलम एक्ट ने, जिसमें जो कि 1858 में रिप्लेस किया गया था इंडियन ल्यूनेसी एक्ट द्वारा। ठीक है, ये जो एक्ट है वो ल्यूनेसी से रिगार्डिंग है। ल्यूनेसी जो वर्ड यूज किया जाता था वो पागल को लेकर के यूज किया जाता था। ठीक है, जबकि ये वर्ड गलत था, गलत प्रोनाउंस किया जाता था, मतलब इसको बोलना नहीं चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने आगे चल करके ये वर्ड यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि ये मेंटल पेशेंट जो भी हैं या मेंटल इलनेस से सफर करने वाले पेशेंट जो भी हैं उनके लिए ये वर्ड यूज करना एक सही वर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये लॉ जो है बताया गया, दिस लॉ वाज एनेक्टेड टू गवर्नमेंट रिसेप्शन डिटेंशन एंड केयर ऑफ ल्यूनेटिक एंड दियर प्रॉपर्टी। ये जो लॉ है वो ये भी करता है कि ल्यूनेटिक्स की भी केयर हो और उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनका जो सामान है उसकी भी केयर हो। पुराने समय में उनके सामान की कोई केयर नहीं होती थी, वो सही भी हो जाते थे तो वो कंगाल हो जाते थे, क्योंकि आपको भी पता है मेंटल इलनेस टाइम लेती है क्योर होने में, और उतने टाइम में उनकी प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाती थी। तो जो प्रॉपर्टी है उसकी भी केयर की जाए, उस पर्सन की भी केयर की जाए, ऐसा इस एक्ट में बताया गया। साथ ही साथ बताते हैं ये जो एक्ट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, 8 चैप्टर थे और लगभग 100 सेक्शन थे। मतलब काफी डिटेल में ये एक्ट आपको यहाँ पर बताया गया है, जिसमें कि ये बताया जाता है कि कई सारे शॉर्ट में जो डेटा बताया गया, कई नए असाइलम बने, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की गई और ल्यूनेटिक असाइलम्स की सिचुएशन जो थी वो सही की गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर हुआ था, जो कि यहाँ इस इमेज में मैंने थोड़ा रेफरेंस के लिए आपको बताया है और दिखाने की कोशिश की है। आप देखेंगे तो असाइलम का कितना बुरा हाल था, लोगों ने कपड़े नहीं पहने हुए हैं, कहीं भी पड़े हैं, कहीं भी खा रहे हैं, स्टूल पास आउट कर दे रहे हैं, कहीं भी यूरिन पास आउट कर दे रहे हैं कहीं भी। ठीक है, वहीं खाना भी खा ले रहे हैं, बहुत बुरा हाल था, जिससे इन्फेक्शन और कई बीमारियां फैली और मेंटल इलनेस को और ज्यादा क्रिटिकल वे देखना पड़ा। तो इसलिए ये एक्ट यहाँ पर लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएगी जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थोड़ा डिटेल में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी आपको देखने को मिलती है, जो कि 7 मार्क्स में ज्यादातर आपको देखने को मिल जाती है। वो लॉन्ग आंसर्स आते हैं ना, उनका एक पार्ट हो सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बताया गया है कि अप्रैल में 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी लॉन्च कर दी कंट्री में, और उसके बाद बताया गया देन 2014 पॉलिसी इज कंसीडर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको कंसीडर कर लिया 2014 में, मतलब कि 3 साल बाद कंसीडर कर लिया गया। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूं, आपको एकदम शॉर्ट मैनर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो विजन यहाँ पर जो बताया गया है, विजन इसका बताया जाता है कि मेंटल हेल्थ को जो है प्रमोट किया जाए। सबसे पहले मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए और मेंटल इलनेस जो भी है इसको प्रिवेंट किया जाए। ठीक है, मेंटल इलनेस प्रिवेंट तभी हो सकती है जब आप मेंटल हेल्थ को प्रमोट करेंगे। दोनों आपस में रिलेटेड है। मेंटल हेल्थ को आप कैसे प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, उसको कैसे सही रखना है, किस तरीके की हेल्दी प्रैक्टिसेस आपको करनी है। मेंटल इलनेस प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले जागरूकता फैला रहे हैं, अवेयरनेस जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है, वो आप यहाँ पर कर रहे हैं। साथ ही साथ डीसिग्मेटाइजेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं। डीसिग्मेटाइजेशन मतलब मेंटल इलनेस को लेकर के बहुत गलत गलत भ्रांति जो समाज में फैली हुई है उनको दूर कर रहे हैं। जैसे कि लोग कहते हैं मेंटल इलनेस जो है कर्स है, वो एक आपके जो पुराने कर्म हैं उनकी सजा आपको मिल रही है और कुछ भी नहीं है। लोग पहले यही समझा करते थे, या फिर देवी देवताओं से रिलेट कर देते थे कि इन पे देवी देवता आ गए, भूत प्रेत आ गए। ठीक है, तो बहुत सारी भ्रांति हैं जिन्हें सिग्माटाइजेशन बोलते हैं, वो सिग्मा यहाँ पर स्टिग्मा जो है सॉरी उसको दूर कर रहे हैं। ठीक है, जिस कैसे दूर कर रहे हैं, एक एक्सेसिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इससे ये विजन क्लियर होता है कि भाई इस पॉलिसी का क्या विजन रहता है। जब विजन आपको मैंने क्लियर कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है गोल। गोल में आपको क्या बताया गया, टू रिड्यूस डिस्ट्रेस। ठीक है, जो भी पेशेंट है उसकी डिस्ट्रेस यहाँ पर आपको दूर करनी है, डिसेबिलिटी जो भी हो रही है वो दूर करनी है, एक्सक्लूजन दूर करने हैं, मोर्बिडिटी और उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो भी उससे जुड़ी हुई हैं वो सब आपको दूर करनी है। साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है उसको कंट्री में इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, ये गोल के साथ मेंटल
मेंटल हेल्थ पॉलिसी स्टैंड करता था। आगे एक और गोल आपको बताया गया है कि जो मेंटल हेल्थ सेक्टर है उसमें अच्छी लीडरशिप बनाने के लिए नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ को प्रमोट किया जाए, ये भी इसका गोल देखा गया। नेक्स्ट गोल के बाद जो नेक्स्ट चीजें आपको देखने को मिलती हैं वो है ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स इसके देखने को मिले आपको? ऑब्जेक्टिव में बताया गया यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर। मेंटल हेल्थ केयर को में जो भी यूनिवर्सल एक्सेस हैं वो आपको मिले, साथ ही साथ मेंटल हेल्थ सर्विसेज एक वनरेबल ग्रुप में आए, उसके लिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव था इनका। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेवलेंस है उसको कम किया जा सके, रिस्क फैक्टर्स डिक्रीज किए जा सके, ये सब यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। साथ ही साथ आप रिस्क और इंसिडेंस जो सुसाइड के होते हैं, आपको भी पता है मेंटल इलनेस में सुसाइड बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जो कि सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो वो कम किए जा सकें, जो स्टिग्मा है वो कम किया जा सके, और साथ ही साथ जो यूटिलाइजेशन ऑफ मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पर हो सके, इसके लिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाया गया है जो कि आपको समझाने के लिए बेसिकली मैंने किया है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ पॉलिसी है वो क्या क्या कर रही है। तो प्रिवेंट एक्सपोजर टू साइकोसोशियल रिस्क, जो भी साइकोसोशियल रिस्क हैं उनको प्रिवेंट करिए। साथ ही साथ प्रोटेक्ट एंड प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग एट वर्क। ठीक है, मतलब कि आप प्रोटेक्ट करें और प्रमोट करें मेंटल हेल्थ को, और जो आपका काम का एरिया है वहां पर वेलबींग मेंटेन करें। काम के एरिया से ही सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है। उसके बाद आप सपोर्ट करें पीपल्स को और मेंटल हेल्थ कंडीशंस को, और पार्टिसिपेट करें वर्क में। तो ये कुछ फ्लो चार्ट है जो कि आपको बेसिक बताता है कि पॉलिसी क्या कहना चाहती है। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने आपको जल्दी से बताया कि पॉलिसी क्या कहना चाहती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करें, ताकि हमें पता चल सके कि इस तरीके के फॉर्मेट के वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बाय द वे, दिस इज अ न्यू फॉर्मेट जिसमें कि हम यहाँ पर वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं। अगर आपको ये तरीका सही लग रहा है, पसंद आ रहा है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपने स्कोप पर। स्कोप्स क्या क्या है मेंटल हेल्थ नर्सिंग के या मेंटल हेल्थ नर्स के? बड़ा क्वेश्चन आता है, लगभग 10 से 15 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले रोल आ जाता है जनरलिस्ट का। जब भी जनरलिस्ट का रोल आता है तो जनरल मेंटल हेल्थ केयर जो भी आप प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ड्रग्स प्रोवाइड करना या फिर डे केयर प्रोवाइड करना, ठीक है, तो वो यहाँ पर जनरल केयर में काउंट होती है और एज ए जर्नलिस्ट आप यहाँ पर केयर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रोल ऑफ ए स्पेशलिस्ट। रोल ऑफ ए स्पेशलिस्ट क्या होता है कि आप एज ए स्पेशलिस्ट रोल प्ले कर रहे हैं यहाँ पर केयर में। सबसे पहले तो आपके पास एमएससी नर्सिंग इन साइकेट्रिक होना चाहिए, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में साइकेट्रिक एमएससी होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। और ये पर्सन जो होता है ये आपका जो है थेरेपिस्ट, ठीक है, ये थेरेपिस्ट का रोल करता है, थेरेपीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यहाँ पर एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकता है, ये ट्यूटर भी हो सकता है। ये सारे रोल्स यहाँ पर स्पेशलिस्ट द्वारा प्ले किए जाते हैं। फिर उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रोल आ जाते हैं। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ नर्स जो होता है जो कम्युनिटी में जाता है, कम्युनिटी में लोगों को गाइड करता है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल इलनेस से कैसे प्रिवेंट करना है, अर्ली डायग्नोसिस क्या होता है, कैसे कैसे केसेस को डायग्नोस करना है, अर्ली सिम्टम्स क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है साइकेट्रिक होम केयर नर्स। साइकेट्रिक होम केयर नर्स जो है वो होम केयर प्रोवाइड करता है मेंटली इल पेशेंट्स को, जो मेंटली इल हैं, हॉस्पिटल नहीं जा सकते या फिर लंबी इलनेस के शिकार हैं, घर में ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो होम केयर यहाँ पर ये नर्सेस प्रोवाइड करते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट यहाँ पर फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स। फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो भी ऐसे केसेस हैं जो कि एक तरीके से पुलिस या क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आ गया है पेशेंट, लेकिन मेंटल केयर चाहिए, मेंटली पेशेंट्स है वो, तो वहां पर केयर प्रोवाइड की जाती है फोरेंसिक साइकेट्रिक नर्स के द्वारा। उसके बाद नर्स कंसल्टेशन, साइकेट्रिक नर्स कंसल्टेशन है। यहाँ पर जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो एज ए कनेक्ट किया जाता है कि आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स हैं वो मेंटल सिम्टम्स की वजह से कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं,
और उनसे एसोसिएट करके आपको बताया जाता है कि आप किस तरीके से यहाँ पर अपनी मेंटल इलनेस की वजह से फिजिकल इलनेस को आप दावत दे रहे हैं या फिर अपनी फिजिकल वेलबींग को हार्म कर रहे हैं, तो वो नर्स आपके इन एस्पेक्ट्स पर काम करता है। नर्स मैनेजर एक ऐसा नर्स होता है जो कि सारी एडवोकेसी का काम करता है, मतलब पेशेंट जो है उसको नर्स से या फिर जितने और मेडिकल सेक्टर के काम करने वाले लोग हैं जैसे डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, तो इनके साथ कनेक्ट करने का काम करता है, तो वो हो जाता है नर्स केस मैनेजर। उसके बाद जीरो साइकेट्रिक नर्स है जो कि ओल्ड पेशेंट्स के रिगार्डिंग काम करते हैं। कई ओल्ड पेशेंट्स हैं, डिमेंशिया, स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि ओल्ड हो चुके हैं, तो उनको केयर देने का काम होता है जीरो साइकेट्रिक नर्स का। नेक्स्ट है नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर जो होते हैं वो नर्सेज रिसर्च करने का काम करते हैं। साइकेट्रिक में जो भी रिसर्चेज हैं उनको उनको करने का काम इनका रहता है। नई प्रॉब्लम्स, नई मेडिकेशंस, नई थेरेपीज, ठीक है, ये सब इनका काम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकेट्रिक नर्स एजुकेटर। दोज आर द नर्स जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, और ये लोग ट्यूटर्स होते हैं, ये लोग प्रोफेसर्स होते हैं, ये काम इनका रहता है। उसके बाद नर्स एडमिनिस्ट्रेटर रहता है, ये पेशेंट के पास नहीं रहता है, पेशेंट को केयर देने का काम नहीं होता है। बेसिकली इसका काम होता है यहाँ पर मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट कैसा रहता है कि केयर सही मिल रही है, नहीं मिल रही है, इक्विपमेंट्स हैं कि नहीं, थेरेपीज हैं कि नहीं, दी जा रही हैं टाइम पे कि नहीं दी जा रही हैं, ये सारा काम यहाँ पर नर्स एडमिनिस्ट्रेटर का आपको देखने को मिलता है। उसके बाद नर्स होलिस्टिक नर्स आ जाता है। होलिस्टिक नर्स बेसिकली क्या रहता है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप्स जो भी हैं, या फिर आप देखेंगे कि जो भी एक तरीके से मेडिटेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं सही तरीके से कि नहीं, तो वो होलिस्टिक नर्स का काम रहता है। नेक्स्ट आ जाता है नर्स साइकोफार्माकोलॉजिस्ट। ये जो ड्रग थेरेपीज बेसिकली रहती हैं, वो देने का यहाँ पर काम रहता है, ठीक है, जो ड्रग्स हैं बेसिकली वो प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये कुल मिलाकर के सारे जो भी मेंटल हेल्थ नर्सेस के जो भी काम हैं वो यहाँ पर आपको मैंने बता दिए कि क्या क्या स्कोप रहते हैं। डिटेल में आपको लिखना है, जैसे मैंने डिटेल में आपको समझाया, डिटेल में एक्सप्लेन करिए, डिटेल में लिखिए, ताकि सारा डेटा आपको याद रहे और सही मार्किंग आपकी हो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन इतने मार्क्स में आता है तो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो नेक्स्ट कंटेंट लाएंगे साइकेट्री का। तब तक के लिए आपको अगर इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।